क्या कभी आपने अपने आप को समझकर देखा है कि आप जिंदगी में जो हासिल करना चाहते हैं और आपको वो चीज मिली नहीं क्योंकि आपने मेहनत नहीं की। आप ऊंचाइयों पर तो पहुंचना चाहते हैं पर उस पर फोकस नहीं करते। अपने चारों तरफ देखने के बाद समझिए वो इंसान जिसने जिंदगी में एक अच्छा मुकाम हासिल कर लिया है क्योंकि उन्होंने अपना धैर्य नहीं खोया और हार नहीं मानी। परेशानियों को देखकर आप शुरुआत तो करते हैं बड़े जोश के साथ, पर जब कठिनाई आपके सामने आती है तो धैर्य से काम नहीं करते और हमारा ध्यान भटक जाता है। हम जल्दी निराश हो जाते हैं। हमें लक्ष्य को तो प्राप्त करना चाहते हैं पर उसकी जो प्रक्रिया होती है उसको भूल जाते हैं। थॉमस एम स्टर्नर की फेमस किताब हमें यही बताती है कि अगर हमें अपनी जिंदगी में अपना अच्छा करियर बनाना है तो परिणाम की चिंता को छोड़कर पूरी तरह मन लगाकर लक्ष्य पर ध्यान देना है, तो सफलता खुद ही आपके पास चली आएगी। जिंदगी में वही इंसान सफल हो पाएगा जो धैर्य के साथ अपने लक्ष्य पर ध्यान देगा। जरा सोचो, आज के जमाने में मोबाइल फोन, आईपैड, टैबलेट के ऊपर इतना टाइम वेस्ट करते हैं। जब भी आप स्टडी करने बैठते हैं तो आपके दिमाग में रील चलती हैं फेसबुक और इंस्टाग्राम की। पर जब हम समय पर सफलता नहीं अचीव कर पाते तो इसके लिए खुद को जिम्मेदार समझते हैं। द प्रैक्टिसिंग माइंड हमें यही बात सिखाती है कि अगर हम अपने गोल को एक साधना की तरह लें और हर दिन अपने मन को सुधारने की कोशिश करें तो हमारा मन शांत रहेगा और हम जल्दी अपने गोल को अचीव कर पाएंगे। ऐसे करके हम बिना किसी तनाव के अपने लक्ष्य को पा सकेंगे। यदि हम सोच अपना लें तो हर दिन हम बेहतर बनते चले जाएंगे। फिर चाहे हमें कॉलेज में टॉप आना है या डिसिप्लिन लाना है अपनी लाइफ में। इस बुक की हेल्प से हम यह सीखेंगे कि कैसे हम अपने माइंड को प्रशिक्षित कर सकते हैं ताकि अपनी सोच को एक जगह केंद्रित करके अपने गोल को अचीव कर सके। अगर आप भी अपनी लाइफ में कुछ बड़ा हासिल करना चाहते हैं तो अपनी डेली लाइफ में इस बुक के विचारों को अपनाएं और एक नए जीवन की शुरुआत करें। तो चलिए शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 1, अंडरस्टैंडिंग द प्रैक्टिसिंग माइंड। क्या आपने कभी ध्यान दिया है जो बड़े और अमीर लोग हैं उन्होंने अपने एरिया में कैसे सफलता हासिल की है? वो कैसे काम करते हैं? उनके अचीवमेंट का राज केवल उनकी प्रतिभा नहीं है बल्कि वो प्रैक्टिस की वजह से अपने काम में निपुण है। यानी उनके निरंतर अभ्यास और धैर्य के कारण उन्होंने अपने काम में वो मुकाम हासिल किया है। प्रैक्टिसिंग माइंड का मतलब है कि अपने काम में पूरी तरह से डूब जाना बिना परिणाम की सोच किए। जब आप रिजल्ट की चिंता को छोड़कर बस अपने काम की प्रोसेस पर ध्यान देते हैं तो आप देखेंगे कि आपने कुछ नया सीखा है। जब इस प्रोसेस को अपना लेंगे तो आप अपने धैर्य और आत्मविश्वास के साथ काम करेंगे। जब भी हम कोई नया काम शुरू करते हैं तो सोचते हैं इसका परिणाम हमें जल्दी मिले और यही सोच हमारे दिमाग को थका देती है और हम तनाव में रहना शुरू कर देते हैं। अब देखिए, अगर कोई स्टूडेंट बस रिजल्ट में मार्क्स लाने के लिए पढ़ाई करता है और जो बुक्स में लिखा है उसका आनंद नहीं लेता तो स्टडी करना उसके माइंड के लिए बस एक बोझ बन जाता है। और यदि आप डेली प्रैक्टिस करेंगे तो आप एक दिन चैंपियन बन सकते हैं। देखो, अगर आप हर दिन कुछ नए शब्द सीखते हैं एक नई भाषा सीखने के लिए तो आप इस बात पर ध्यान ना दें कि आप कितने दिनों में वो भाषा सीख पाएंगे, बल्कि ये सोचो कि आज आपने क्या नया सीखा। प्रैक्टिसिंग माइंड अपनाने का मतलब ही यही है कि हम अपने माइंड को धैर्य और डिसिप्लिन के साथ प्रशिक्षित करें पर उसके साथ ही अपने लक्ष्य पर भी ध्यान रखें। मीन्स अपनी एनर्जी को सही डायरेक्शन में लगाना चाहिए। नेक्स्ट, चैप्टर नंबर 2, द आर्ट ऑफ स्टेइंग प्रेजेंट। मीन्स जब आप एक काम को करने बैठते हैं और आपका मन करता है कि एक फोन चेक करके देख लूं। जब आप कोई नई चीज सीख रहे हैं पर आपका ध्यान वहां नहीं होता। हम प्रेजेंट तो हैं पर हमारा माइंड और कहीं होता है। हम अपनी पिछली जिंदगी में उलझे रहते हैं, लेकिन सफलता तो उन्हीं लोगों को मिलती है जो वर्तमान में जीते हैं। द प्रैक्टिसिंग माइंड बुक हमें यही सिखाती है कि कैसे वर्तमान में रहकर अपने अनुशासन पर फोकस करना है और जिससे आपको काम करने का शक्ति मिलती है। अपने माइंड को इस तरह सेट करना है कि हम वर्तमान में जो काम कर रहे हैं बस उसी पर अनुशासन बनाए रखें। जब भी हम कोई काम
बिना ध्यान लगाकर करते हैं तो हम अपने लक्ष्य से भटक जाते हैं। अनुशासन डिसिप्लिन का सीधा संबंध हमारे काम पर पड़ता है। अगर हम पूरे डिसिप्लिन से काम करते हैं तो हमारे काम की कार्य क्षमता बढ़ जाती है। हम जल्दी सीखते हैं नई चीजों को। जो इंसान अपने वर्तमान में जीते हैं सफलता भी उन्हें ही मिलती है। तो काम करते वक्त फेसबुक और इंस्टाग्राम की रील से बाहर निकलना पड़ेगा। पास्ट और फ्यूचर को छोड़ना पड़ेगा। थॉमस एम स्टर्नर की किताब हमें सिखाती है कि अगर हम पूरी तरह से अपने काम पर फोकस करें तो हमारा अनुशासन और कई गुना बढ़ जाएगा और कैसे हम अपने माइंड को पूरी तरह प्रशिक्षित कर सकेंगे। तभी हम वर्तमान में पूरी तरह उपस्थित होकर बिना ध्यान भटकाए अपने काम को कर सकेंगे। तो काम को जल्दी खत्म करने की बजाय उसे पूरे ध्यानपूर्वक करें, चाहे खाना खाना हो या कोई नया काम सीखना। और जब आप काम करें तो ध्यान भटकाने वाली चीजों से दूर रहें, जैसे मोबाइल फोन और गेम्स। थोड़े समय के लिए जब आप थक जाएं तो फोन चलाने की बजाय टहलना शुरू कर दें। माइंडफुल आपको बस अनुशासन ही नहीं बल्कि फोकस और खुश रहना भी सिखाएगी। तो आज से ही आप फैसला करें कि जो काम करेंगे उसमें पूरी तरह उपस्थित रहेंगे और अपना 100% ध्यान देंगे अपने लक्ष्य को पाने के लिए। चैप्टर नंबर 3, प्रोसेस वर्स प्रोडक्ट, द सीक्रेट टू प्रोग्रेस। क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि जब आप किसी नए लक्ष्य की तरफ अपनी जर्नी स्टार्ट करते हैं तो आप उसके रिजल्ट पर पहले फोकस करते हैं, पर आपको परिणाम की बजाय प्रक्रिया प्रोसेस पर ध्यान देना चाहिए। जब हम लक्ष्य के परिणाम पर फोकस करते हैं तो आपका दिमाग ज्यादा तनाव और थकान महसूस करने लगता है, और जब हम उसकी प्रक्रिया को एंजॉय करना शुरू कर देते हैं तो आपका सफर आसान बन जाता है। रिजल्ट पाने के लिए आपको धीरे धीरे चलना पड़ेगा। अगर आप अपनी गति तेज कर लेंगे तो आपका दिमाग तनाव में रहना शुरू कर देगा। यही कारण है जो बड़े इंसान होते हैं वो लक्ष्य की सोच नहीं करते। सबसे अच्छा तरीका यही है कि अगर आप अच्छा परिणाम पाना चाहते हैं तो अपनी प्रोसेस पर ध्यान दें, न कि परिणाम पर। अपने छोटे लक्ष्य निर्धारित करें जिससे आप मेहनत करने में ज्यादा फोकस करेंगे। यदि आप रोज अपने अंदर सुधार करेंगे तो आपको परिणाम भी जल्दी मिलेगा। हर दिन आप अपने अंदर कई गुना बेहतर सुधार महसूस करेंगे। थॉमस एडिसन ने इलेक्ट्रिक बल्ब बनाने के लिए 1000 से ज्यादा बार प्रयास किया था। हर बार असफल होकर उन्होंने कुछ नया सीखा और लास्ट में सफलता हासिल की। अगर आप सोचें कि आप 1 साल के अंदर डांसर या बेस्ट म्यूजिशियन बन सकते हैं तो ये सोच आपको हर दिन परेशान करेगी। तो अब आपको समझना है कि आपको रिजल्ट पर ध्यान देना है या फिर प्रक्रिया पर। चैप्टर नंबर 4, कल्टिवेटिंग पेशेंस एंड प्रिजर्वेंस। देखो, अगर आप किसी भी चीज को जल्दी सीखना चाहते हैं तो आपको धैर्य और दृढ़ता के ऊपर फोकस करना पड़ेगा। ये दोनों ही गुण आपको अपने जीवन में आगे ले जाएंगे। ये आपको आत्मसम्मान और आपके सेल्फ डिसिप्लिन को मजबूत करने में हेल्प करेंगे। हम सबकी आदत बन गई है कि हमें तुरंत रिजल्ट चाहिए। हम ज्यादातर जानकारी फोन और इंटरनेट से लेते हैं। अगर हमें अपनी लाइफ को बेहतर बनाना है तो धैर्य और सफलता के ऊपर ध्यान देना होगा। क्या कभी आपने सोचा है एक ओलंपिक खिलाड़ी ने कैसे वो महारत हासिल की है? उन्होंने लगातार अभ्यास किया और अपने माइंड को सेट किया और अपने लक्ष्य पर भी फोकस बनाए रखा। धैर्य से आप कठिन समय में भी अपने मन व माइंड को शांत रख सकते हैं। जब आप अपने जीवन में कुछ नया करने की शुरुआत करते हैं तो कुछ दिनों के बाद आप तनाव महसूस करते हैं। अगर आप पूरे डिसिप्लिन के साथ काम करें तो तनाव को दूर करके आप अपने लक्ष्य को पा सकते हैं। आप हर दिन एक नई रणनीति के साथ काम करें और अंतिम परिणाम पर ध्यान देने की बजाय उससे पहले अपने छोटे लक्ष्य निर्धारित करें। अपनी तुलना बड़े इंसान से न करें और जब भी आप अपना लक्ष्य प्राप्त करें तो खुद को इनाम दें और अपने आप को मोटिवेट करते रहें। मानसिक और शारीरिक दोनों रूप से अपने ऊपर ध्यान दें। 5, ट्रेनिंग योर माइंड अनवेवरिंग फोकस। अगर आप अपने जीवन में साधारण की बजाय असाधारण सफलता पाने चाहते हैं तो आपको अपने माइंड को अटूट फोकस अनवेवरिंग फोकस के लिए तैयार करना होगा। थॉमस एम स्टर्नर अपनी किताब द प्रैक्टिसिंग माइंड में यही बताते हैं कि हम अपने माइंड को कैसे सही तरीके से प्रशिक्षित करें जिससे हम अपने माइंड को अनुशासन में ला सके। अगर आप किसी भी क्षेत्र में सफलता चाहते हैं तो आपको न केवल अभ्यास पर ध्यान देना चाहिए बल्कि पूरी लगन के साथ प्रैक्टिस करनी चाहिए और अपने मस्तिष्क को भी सचेत रखना चाहिए। जब किसी भी चीज को पूरी शिद्दत से करते हैं तो आपका आत्मविश्वास बढ़ता है। आप अपनी गलतियों में भी सुधार कर सकते हैं। सोचिए, अगर आप क्रिकेट खेल रहे हैं, आपको खेल के नियम ही नहीं पता बस टाइम पास कर रहे हैं तो
अब आपको अपनी गलती को पकड़ना है और उसमें सुधार भी करना है, तभी आप अपने आप में सुधार कर पाएंगे। जब आप हर दिन अभ्यास करेंगे तो आपका दिमाग खुद ही फोकस करना शुरू कर देगा, सेल्फ कंट्रोल करना सीख जाएंगे अपनी आदतों और विचारों पर। जब आप अनुशासन से काम करेंगे तो आपको पता रहेगा आपका लक्ष्य क्या है। तो अब सबसे पहले आपको देखना है आपका जरूरी काम कौन सा है। हमारा माइंड इतनी चिंताओं में भरा रहता है, लेकिन सही टेक्निक अपनाकर हम अपने ध्यान को नियंत्रण कर सकते हैं। जब आप थक जाएं तो मोबाइल का ज्यादा यूज ना करें, मल्टीटास्किंग पर ध्यान ना दें और एक ही समय पर एक से ज्यादा काम ना करें। हर दिन अभ्यास करने से फोकस और मानसिक ताकत बढ़ती है। अनुशासन और फोकस को एक दूसरे से जोड़ें, दोनों को एक साथ अपने माइंड में विकसित करें। चैप्टर नंबर 6, ओवरकमिंग रेसिस्टेंस एंड प्रोकास्टिनेशन। क्या आपने कभी सोचा है जब आपको कोई नया काम दिया जाता है तो आप टाल मटोल करने लगते हैं, मीन्स प्रोकास्टिनेशन। आपका नया काम स्टार्ट करने का मन नहीं करता और आप बहाना बनाना शुरू कर देते हैं। यही रेसिस्टेंस है जो आपको अंदर से मना करता है कि अभी मूड नहीं है, थोड़ी देर बाद कर लेंगे। द प्रैक्टिसिंग माइंड, थॉमस एम स्टर्नर की किताब हमें यही सिखाती है कि अपनी मानसिक बाधाओं को समझकर सही मानसिकता अपनाएं और अपने माइंड को रीसेट करें ताकि कोई आलस ना आए। जब भी हम कुछ नया करने जाते हैं तो हमारा दिमाग हमें रोकना शुरू कर देता है, क्योंकि हमें अंदर से डर लगता है कि हम सफल नहीं हो पाएंगे। जो चीजें हमारा ध्यान भटकाती हैं, फोन, टीवी, सोशल मीडिया, ये सब हमें अपने लक्ष्य से भटका देते हैं। तो कैसे हम इस टालमटोल से छुटकारा पाएं? चैप्टर नंबर 7, मास्टरिंग एनी स्किल एंड चैलेंज। जब भी हम काम की शुरुआत करते हैं तो सीधा परिणाम की सोचते हैं। तो सबसे ज्यादा जरूरी यह है कि जब भी आप लक्ष्य के बारे में सोचें तो एक बड़ा कदम लेने की बजाय अपने छोटे छोटे लक्ष्य तय करें। प्रोसेस बेस्ड थिंकिंग का मतलब है कि केवल लास्ट के परिणाम को ना देखकर अपनी पूरी प्रोसेस पर ध्यान देना चाहिए। जो इंसान ज्यादा बड़े लक्ष्य तय करते हैं उन्हें पता है कैसे उनको अचीव करना है। जब हम हर दिन अपनी स्किल में सुधार करते हैं तो हमारे सामने जो चैलेंजेस होते हैं उनको हम आराम से हैंडल कर पाते हैं। अगर आप घंटों तक मेहनत करते हैं और आराम नहीं करते तो आपको हर थोड़ी देर में कुछ खाने की जरूरत होती है एनर्जी पाने के लिए अपने शरीर में। चाहे आप कितना भी कठिन काम करें, जब आप फेल हो जाते हैं तब भी आप उससे कुछ सीखते हैं। हर काम को सफल बनाने के लिए मेहनत जरूरी है, हर दिन प्रैक्टिस जरूरी है, तभी आप अपनी स्किल में मास्टरिंग कर पाएंगे। चैप्टर नंबर 8, बिल्डिंग ए माइंडसेट ऑफ कंसिस्टेंसी एंड कॉन्फिडेंट। अगर आप कोई काम कंसिस्टेंसी के साथ करते हैं तो कुछ समय में आपको आदत हो जाती है उस काम को करने की। मान लीजिए आप अपना वजन कम करना चाहते हैं तो हर दिन आपको एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, उसी के अकॉर्डिंग अपनी डाइट सेट करनी पड़ेगी और कुछ समय के बाद ही आपको इस रिजल्ट को देखने का मन करेगा कि आप में कितना सुधार आया है। आप किसी भी बड़े इंसान की कहानी को देख लेना, हर सफल इंसान की सफलता के पीछे उसकी मेहनत छिपी होती है। अगर हम कुछ नया बदलाव लाना चाहते हैं अपने जीवन में तो हर दिन हमें उसे अपनी आदतों में अपनाना पड़ेगा। एग्जाम्पल के लिए, अगर आप डांस सीखना चाहते हैं तो हर दिन आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आपको अपने माइंड को समझाना पड़ेगा कहाँ पर सुधार की जरूरत है। सफलता तभी मिलेगी जब आप कोई काम नियमित रूप से करते हैं। लगातार प्रयास करने से ही आप नया सीख पाएंगे। अपने आत्मविश्वास को बनाए रखना है, तभी आप अपना लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि जब भी कोई नई वीडियो अपलोड की जाए तो आपको नोटिफिकेशन जल्दी से मिल जाए।